हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके एजुकेशन पर, जहां हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। जिनमें से हमने से कुछ क्वेश्चंस क्या किए थे, सॉल्व कर चुके हैं। इसके वीडियो हम पीछे दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को क्या करेंगे, जरूर देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको लिंक दे दिया जाएगा, है ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिलियन चैप्टर के ही एक ऐसे क्वेश्चंस की जो सवाल में जो पेपर में खासकर क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं नए सवाल की, जो कि आप उस चैप्टर से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर बिलियन में 200 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन में 1.6 ग्राम 1.26 ग्राम क्या मिलाया गया है, प्रोटीन। तो एक बिलियन है जिसका आयतन इतना है और उसमें 1.26 ग्राम प्रोटीन मिलाया गया है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान आपको दे रखा है और पूछ रहा है 300 केल्विन ताप पर क्या होगा परासर दाब, है ना। चलिए देखते हैं सवाल में आपको क्या दे रखा है। तो सवाल में आपको दे रखा है बिलियन का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है, बिलियन का आयतन। आयतन को हम डिनोट करते हैं V से, क्योंकि वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम आपको दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब की बात करेंगे तो इनको हम कन्वर्ट करते हैं लीटर में, क्योंकि हमारे जो आयतन होते हैं वो लीटर में होते हैं। कट करेंगे, यहां मिलेगा 0.2 लीटर, है ना। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, बिलियन में आपको उस बिलियन में क्या मिलाया गया है, प्रोटीन मिलाया गया है। कितना, 1.26 ग्राम। तो क्या मिलाया गया है, जो मिलाया जाता है उसे हम कहते हैं विलेय या सॉल्यूट। विलेय का भार दे रखा है आपको। विलेय के भार को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं और ये दे रखा है 26 ग्राम। नेक्स्ट आपको देखिए, प्रोटीन का क्या दे रखा है, मोलर मास। जब मोलर मास या मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं तो ये दिया गया है किसका, विलेय का। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान दे रखा है। और जब भी मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये दे रखा है 1.022 ग्राम मोल इनवर्स, है ना, ग्राम मोल लीटर इनवर्स। ठीक, नेक्स्ट पूछ रहा है टेम्परेचर। ये आपको दिया है कि टेम्परेचर की बात करें तो ताप को हम T से दिखाते हैं, आप जानते हैं। ये आपको दे रखा है कितना, 300 केल्विन। और आपसे पूछा है परासर दाब। परासर दाब को या तो हम P से डिनोट करते हैं या आपको बुक में दे रखा होगा पाई, और यही पूछा गया है। इसके लिए आपको गैस का क्या याद होना चाहिए, उसके लिए आपको गैस नियतांक पता होना चाहिए। गैस नियतांक की बात करेंगे तो ये R से डिनोट किए जाते हैं और R से की वैल्यू होती है 0.83 लीटर मोल, लीटर मोल इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, है ना। चलिए, जब ये आपको पता चल जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, आपको फिर फॉर्मूला देखना है। जब भी फार्मूला की बात की जाती है तो फार्मूला होता है PV बराबर nRT, है ना। PV बराबर nRT, जहां आप n की वैल्यू जानते हैं। n क्या होता है, तो n इक्वल टू स्मॉल w बट्टा स्मॉल m। ये ध्यान रखना है। जब ऐसा करेंगे तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये परासर दाब बताना है, प्रेशर बताना है। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू n की वैल्यू देखिए क्या रख देंगे, n की जगह पे हम रखेंगे स्मॉल w इंटू r इंटू टी। नीचे देखिए ये v को हम यहाँ लाएंगे और n की वैल्यू w अपॉन स्मॉल m इंटू v। ये आपके फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इसी फॉर्मूले पे हमें क्या करना है, अपने वैल्यू को पुट कर देना है और आपके आंसर्स क्या होंगे, आ जाएंगे। चलिए सॉल्व करिए। P इक्वल टू W की वैल्यू क्या दे रखी है, स्मॉल w की वैल्यू 1.26, है ना। R की वैल्यू क्या दे रखा है, R की वैल्यू 0.083, T की वैल्यू दे रखा है 300 अपॉन M की वैल्यू क्या दे रखा है, देखिए तो यहाँ फाइंड आउट है, पहले सवाल में दे रखा है 68.022
v की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2, है ना। ये वैल्यू आप पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जैसे ही काटा पीटी करेंगे, है ना, काटा पीटी जब कर देंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा और वो मिलेगा 2.573, नीचे देते हैं वैल्यू ग्राम ग्राम मोल इनवर्स, है ना। जब इनको काटा पीटी करेंगे, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलने वाली है ना। क्योंकि अभी हम सॉल्व करेंगे तो ये टाइम टेकन होगा। आपको बस ये देखने की जरूरत है कि हम सवाल को कैसे करेंगे, सवाल में कौन कौन से वैल्यू दिए गए हैं और इन वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद हम कैसे अपने क्वेश्चंस में इनको पुट करेंगे। जो भी आपके फार्मूलेज होंगे उस फार्मूलाज में हम कैसे उन्हें पुट करेंगे। ये पुट करने अगर आप सीख लेंगे जैसे पुट कैसे करते हैं, तो उसके बाद आप आंसर्स इसके आराम से ला लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी क्रम में दूसरे सवाल की अगर बात की जाए, चलिए क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन दिए गए हैं 7.5 ग्राम, है ना। 7.5 ग्राम क्या दे रखा है, एक पदार्थ दे रखा है जो 75 ग्राम जल में क्या किया गया है, घोला गया है ना। कह रहा है जैसे ही उसमें हम घोल रहे हैं तो उसके जो हिमांक होते हैं उनके हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है ना। क्या हो जाती है, 1.2 डिग्री सेल्सियस के उनमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब उनमें हम कमी की बात करते हैं तो ये किसकी बात करता है, ये बताता है कि जब भी इन फ्रीजिंग की बात करते हैं, हिमांक का मतलब होता है पदार्थों का जम जाना, तो इनमें 1.2 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पूछ रहा है पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। जबकि आपको दे रखा है जल का मोलल अवनमन स्थिरांक दे रखा है कितना, 1.86 डिग्री सेल्सियस। चलिए आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा जो कि एक फॉर्मूला है जिसमें यह बताया जाता है कि पदार्थ के हिमांक अवनमन स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है जो होता है डेल्टा टी एफ बराबर, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है ना, और टी का मतलब जानते हैं टेम्परेचर मतलब ताप, इक्वल टू 1000 गुणे के एफ। के एफ क्या है, तो के एफ जो होता है वो स्थिरांक होता है। किसका स्थिरांक होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का स्थिरांक होता है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तो आप जानते हैं स्मॉल डब्ल्यू जो होता है वो क्या कहलाता है, विलेय का भार होता है, और स्मॉल एम जो होता है विलेय का अणुभार, और लास्ट में कैपिटल डब्ल्यू की बात करेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू जो होते हैं वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि विलायक का भार क्या होगा। चलिए तो क्या किया गया है, 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में क्या किया गया है, घोला गया है। तो जब इसको इसमें घोला गया है तो जाहिर सी बात है कि विलेय का भाग क्या होगा, तो विलेय का भार की बात करें तो विलेय के भार को हम स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं, और विलेय का भार आपको मिलेगा 7.5 ग्राम। कह रहा है उसको किसमें मिलाया गया है, जल में। तो जल क्या होगा, जल हमारा विलायक होगा, जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो विलायक का भार जो होगा वो विलायक का भार किससे दिखाते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। जब कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं तो इसको कितना दिखाएंगे, 75 ग्राम, 75 ग्राम। बोला गया है इतने डिग्री सेल्सियस की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। जब भी कमी की बात की जाती है तो हिमांक का अवनमन जो होगा, यहां लिख देते हैं हिमांक का अवनमन, है ना। हिमांक का अवनमन जो होगा वो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1.2 क्या दे रखा है, डिग्री सेल्सियस। क्या दे रखा है, 1.2 डिग्री सेल्सियस। अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार की बात कर रहा है तो ये किसकी बात कर रहा है, पदार्थ के अणुभार, और अणुभार में हम किसको दिखाते हैं, एम से, और यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नीचे आपको दे रखा है जल का अवनमन स्थिरांक दे रखा है। जल का जब अवनमन के स्थिरांक की बात की जाएगी तो डेल्टा टी एफ दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.86 डिग्री सेल्सियस, है ना। इतनी चीजें आपको सवाल में दी गई हैं और इन सारी चीजों का यूज करके हमें क्या करना है, इस सवाल को लगाना है। चलिए सेम इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, सेम इसी फार्मूले पे हम पुट कर देंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें m को उठा करके यहां करना होगा। तो हम लिखेंगे यहां फॉर्मूले से, सूत्र से, है ना।
सूत्र से बात करेंगे तो आप जानते हैं सूत्र वहां लिखे गए, बस हम थोड़ा चेंज करेंगे। तो यम इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्ल्यू। वैल्यू पुट करिए। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1000 का 1000, के एफ का वैल्यू क्या दे रखा है देखो तो, के एफ की वैल्यू तो यहां पे कहीं गड़बड़ हो गया क्या? ये स्थिरांक दे रखा है, सॉरी, ये क्या दे रखा है, ये यहां दे रखा है के एफ की वैल्यू, क्या दे रखा है, के एफ की वैल्यू दे रखा है। तो के एफ और यहां जो होंगे वो सूत्र से, है ना। तो के एफ की वैल्यू क्या दे रखा है, 1.86 डिग्री सेल्सियस, और डब्ल्यू की वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू 7.5 ग्राम। बटे की बात करेंगे तो टी एफ की वैल्यू क्या दे रखा है, 1.2 गुणे, सही से लिख देते हैं, 1.2 गुणे कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू क्या दे रखा है, 7.75, 7.75 नहीं 75 दे रखा है ना। सॉल्व करिए, कलर चेंज कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, इनको हटाएंगे। अगर 1000 को तोड़ दें तो ये टूट कर क्या हो जाएंगे, 100 गुणे 10 हो जाएंगे। तो 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और 75 का मल्टीप्लाई में 10 से कर दीजिए। जब ऐसा करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें तो क्या मिल जाएगा हमें। तो यहाँ अगर वैसे करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तो 1860 हो जाएगा गुणा 7.5 बटे 1.2 गुणा 7.5। पॉइंट को हटाइए, यहाँ पॉइंट को हटाइए, बराबर हो जाएगा, है ना। क्या मिलेगा, 75 से 75 को काट दीजिए, यहाँ मिला 12। तो अप्रॉक्स आएगा, आप आंसर चेक करिएगा, है ना, आप सॉल्व करके और आंसर लिखिएगा। अभी इनके आंसर की बात करेंगे तो इनका आंसर आएगा 100, अभी क्या हो रहा है, 155, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे सवाल आपको क्या किए जाएंगे, बताए जाएंगे, जिसमें चैप्टर के सारे सवाल यहाँ कराए जाएंगे और आपको एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, है ना, एग्जाम में, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए, इसी तरह से नेक्स्ट सवाल इसी चैप्टर से संबंधित पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।